नमस्कार दोस्तों, थिंक आइज में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र समसामयिक की करंट अफेयर्स 2023 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। साथ ही साथ यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी तथा अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्वेश्चंस को देख रहे हैं। हमारा टॉपिक है भारत में सबसे मूल्यवान हस्तियाँ। मार्च 2023 में डफ एंड फेल्प्स क्रॉल बिजनेस द्वारा सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी 2022 रिपोर्ट बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम थीम से प्रस्तुत की गई, जिसमें रणवीर सिंह 181.7 मिलियन डॉलर ब्रांड वैल्यू के साथ टॉप पर हैं। इन्होंने क्रिकेटर विराट कोहली, जिनकी ब्रांड वैल्यू 176.9 मिलियन डॉलर थी, उनको पीछे छोड़ते हुए रणवीर सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया है। आलिया भट्ट सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी में 2022 में 102.9 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे नंबर पर हैं। OECD आर्थिक परिदृश्य 2023। मार्च 2023 में OECD द्वारा आर्थिक परिदृश्य अंतरिम रिपोर्ट 2023 OECD इकोनॉमिक आउटलुक इंतरिम रिपोर्ट 2023 को प्रकाशित किया गया। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक GDP वृद्धि दरें प्रतिशत में किस प्रकार है? विश्व की है 2023 में 2.6%, 24 में 2.9%, USA की 1.5%, 2023 में 2024 में 0.9%, जापान की 1.4%, 23 में 24 में 1.1%, ब्राज़ील की 1%, 23 में 24 में 1.1%, चाइना की 5.3%, 23 में 24 में 4.9%, भारत की 5.9%, 23 में 24 में 7.1%, रशिया की -2.5%, 23 में 24 में -5%। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट 2023। इसमें जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2023 जारी की गई। 2021 से 24 के मध्य विश्व उत्पादन और सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि ये दिखाई गई है। मेन चीज़ें देख लेते हैं। विश्व की है 2021 में 5.8%, 2022 में अनुमानित कितनी थी? 3%, 23 में 1.9%, 24 में 2.7%। विकसित अर्थव्यवस्थाएं जितनी भी हैं, तो डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं, उनमें देखेंगे 21 में 5.2% ग्रोथ रेट, 22 में 2.6%, 23 में 0.4%, 24 में 1.6% ग्रोथ रेट। USA की है 5.7%, 21 में, 22 में 1.8%, 0.4%, 23 में, 24 में 1.7%। फिर बात करते हैं साउथ एशिया की। 21 में 7.2%, 22 में 5.6%, 23 में 4.8%, 24 में 5.9%, और भारत की जो है वो है 8.9% 2021 में GDP ग्रोथ रेट। फिर 6.4% 2022 में GDP ग्रोथ रेट। फिर 5.8% 2023 में ग्रोथ रेट, 6.7% 24 में ग्रोथ रेट। और विश्व व्यापार में 2021 में 10.5%, 2022 में 6%, 23 में -0.4%, 24 में 2.5%। ए को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? एस्टिमेटेड से, बी को फोरकास्ट से। वैश्विक प्रेषण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट 2022, 30 नवंबर 2022 को विश्व बैंक द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 37 नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक है रेमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स। यह रिपोर्ट जलवायु प्रवसन, क्लाइमेट माइग्रेशन पर विशेष रूप से केंद्रित है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 के दौरान वैश्विक स्तर पर 794 बिलियन डॉलर धन संप्रेषण होने का पूर्वानुमान है, जो 2021 के 781 बिलियन डॉलर की तुलना में 1.7% अधिक है। साउथ एशिया में शीर्ष प्रेषक प्राप्तकर्ता 2022 का एस्टिमेशन क्या है? टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट्स इन साउथ एशिया 2022। पहला है भारत। इसमें प्रेषण प्राप्ति बिलियन डॉलर में 100 बिलियन डॉलर, GDP का परसेंटेज 2.9। फिर है दूसरे पर पाकिस्तान साउथ एशिया में। इसका जो बिलियन डॉलर में प्राप्ति है 29% है और 29 बिलियन डॉलर है,
और 7.7% जीडीपी का परसेंटेज है। फिर बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। इसका 0.4 बिलियन डॉलर है प्रेषण प्राप्ति और 2.1% जीडीपी ग्रोथ रेट होगी। जीडीपी में इसका परसेंटेज होगा। बेसिकली आप ये 3 ध्यान रखिए। बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, भूटान और मालदीव के आंकड़े दे रखे हैं। तो ये आंकड़े देख सकते हैं आप और रैंकिंग देख सकते हैं, कौन पहले पे आता है फिर कौन लास्ट में आता है। पहले पे भारत है, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पे बांग्लादेश, चौथे पे नेपाल, फिर लास्ट में मालदीव है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट 2023। जनवरी 2023 में विश्व बैंक समूह की अर्धवार्षिक रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं 2023 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट 2023 प्रकाशित हुई। 2022 में ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक वृद्धि दर भारत की 6.9% अनुमानित है। उसके बाद ब्राज़ील है 3%, चाइना 2.7%, साउथ अफ्रीका 1.9%, रशिया -3.5%। बाकी जो वास्तविक जीडीपी है विगत वर्षों से प्रतिशत में परिवर्तन है, तो ये आप देख सकते हैं। ये डेटा दे रखा है 2020, 21, 22, 23, 24 का। तो वर्ल्ड की हम देख लेते हैं और इंडिया की देख लेते हैं। वर्ल्ड की है -3.2%। ये आपका है 2020 का, 21 का 5.9, 22 का 2.9, 23 का 1.7, 24 का 2.7। तो मेन है 24 का 2.7। यूएस का 24 का कितना है, 1.6 है। और जापान तीसरे पे, चाइना चौथे पे, पाँचवें पे रशिया, छठे पे ब्राज़ील, सातवें पे इंडिया, आठवें पे साउथ अफ्रीका। इंडिया का है 2020 में -6.6%, 21 में 8.7%, 22 में 6.9%, 23 में 6.6%, 24 में 6.1%। बात करते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 की। 9 जून 2022 को अंकटाड UNCTAD द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 जारी की गई। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 का केंद्रीय विषय अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार एवं सतत निवेश, इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। 2020 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह जहां 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था, वहीं 2021 में 64% की वृद्धि के साथ 1.58 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई पर प्रस्तावित वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर, ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स का अंतर्राष्ट्रीय निवेश पर महत्वपूर्ण परिणाम परिलक्षित होंगे। यह 15% की दर से कर आरोपण किया जाए तो वैश्विक निवेश में 2% तक गिरावट होने की संभावना है। 2023 से बहुराष्ट्रीय उद्यमों, मल्टीनेशनल इकॉनमीज़ और एंटरप्राइजेस पर 15% की दर से वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर आरोपित करने पर सहमति बनी है। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और एंटरप्राइजेज हैं उन पर 15% की दर से वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट टैक्स आरोपित करने की सहमति ये G20 ने बनाई है। G20 ने बनाई है और OECD ने भी बनाया है इसको अपना लक्ष्य। यह नया कर 750 मिलियन यूरो वार्षिक से अधिक राजस्व वाली कंपनियों के विदेशी लाभ फॉरेन प्रॉफिट्स पर लागू होगा। इससे प्रतिवर्ष लगभग 150 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त वैश्विक कर राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह एफडीआई इनफ्लो आया है, जो वर्ष 2020 के 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 29.69% कम है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह के संदर्भ में 2021 में भारत विश्व के 7वें स्थान पर है, जबकि 2020 में 8वें स्थान पर था। 2021 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह इनफ्लोज में 64% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वर्ष 2020 के 962 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021 में 1582 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर आ गया है। एफडीआई अंतर्प्रवाह शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं, पहले पर यूएसए है 2020-21 दोनों में, दूसरे पर चाइना है 2020-21 दोनों में, तीसरे में चीन का हांगकांग है 2020-21 दोनों में। तो एफडीआई अंतर्प्रवाह यूएसए का कितना था 21 में 367 बिलियन डॉलर, 20 में था 151 बिलियन डॉलर। चाइना का 181 बिलियन डॉलर 21 में, 20 में था 149 बिलियन डॉलर।
ऐसे ही हांगकांग चाइना का जो पार्ट है उसका 21 में था 141 बिलियन डॉलर और 135 बिलियन डॉलर 20 में था। तो दोनों को आप ऐड कर सकते हैं 181 141 को, तो ये भी लगभग 300 से ऊपर के आंकड़े पर ही जा रहा है। तो ये अमेरिका से ज़्यादा ही पहुंच रहा है। आप ये देखिए 2020 में अमेरिका से ज़्यादा ही है, 2021 में भी लगभग अमेरिका के बराबर ही है। 2021 में भारत से एफडीआई बहिर्प्रवाह 43% की वृद्धि के साथ 16 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया। एफडीआई बहिर्प्रवाह आउटफ्लो की बात कर रहे हैं हम। 3 जो टॉप अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें पहले पर है यूएसए, दूसरे पर है जर्मनी, 2021 की बात कर रहे हैं हम, तीसरे पर है जापान। और 2020 में यूएसए पहले पर था, जर्मनी छठे पर था, जापान पाँचवें पर था। यूएस की बात करें 2021 में 403 बिलियन डॉलर, 2020 में 235 बिलियन डॉलर। जर्मनी 152 बिलियन डॉलर 21 में, 20 में 61 बिलियन डॉलर। जापान 147 बिलियन डॉलर 21 में, 96 बिलियन डॉलर 20 में।